Good morning, class 7th. So, students, we have completed our chapter number 3 or Changing Earth in the previous class, and that topic is related to a geography portion. Now, we are moving forward to a civics portion, and we are starting our chapter number first of civic portion, and the name of this chapter is On Equality. So let's start with first of all the introductory part of this chapter. Then after we'll move forward to all the details of the very first topic, which is equal right to vote. तो सबसे पहले आपको इसके लिए पेज नंबर 194 पर आना पड़ेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी. तो जो ब्रीफ डिटेल है मैं यहीं पर रीड कर देती हूँ. डेमोक्रेसी. लेट अस फर्स्ट स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी. अगर इक्वालिटी की हम बात करें, चैप्टर का नाम इक्वालिटी है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए इक्वालिटी वहीं पर होगी जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी. तो डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड का मिक्सचर है, जिसका मतलब होता है डेमोस मीन्स पीपल. डेमोक्रेसी में से डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है गवर्नमेंट. तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि पीपल चुनते हैं, लोग चुनते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. जैसे इंडिया में क्लास में सबसे बेसिक एग्जाम्पल मॉनिटर का मान लेते हैं. कई बार 2-3 बच्चों में से वोट कराया जा सकता है कि किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए. वोटिंग होती है. अब हम हमारे मिनिस्टर्स की बात कर लें तो उनके लिए भी हम लोग वोट करते हैं. आपके एमएलएज, एमपीज, पीएम, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन वोट फॉर देम. सो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों के लिए है, लोगों से है. तो ये है डेमोक्रेसी. लोगों के लिए काम कर रही है डेमोक्रेसी, लोगों से बनती है. The Constitution. Now, the second paragraph. The Constitution of India guarantees equality to all citizens, yet there is grave inequality among the people of India. इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इस हिसाब से हमें ये मानना चाहिए कि इक्वालिटी है इंडिया में. हर लोगों के पास इक्वालिटी, हम गारंटी देते हैं सभी लोगों की कि उनके पास इक्वालिटी है. पर यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर बहुत सालों से चलती आ रही है. कौन कौन सी इक्वालिटी है? रिच और पुअर के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में अनइक्वालिटी की बात हो रही. इनइक्वालिटी. एजुकेटेड एंड इलिटरेट मीन्स पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी है. हाई कास्ट एंड लो कास्ट के बीच में इनइक्वालिटी है. एंड वर्किंग क्लास एंड ओनर्स के बीच में, जो काम कर रहे हैं और जो ओन करते हैं, जो उनसे काम करवा रहे हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी है. तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे स्टेजेस देख रहे हैं, बहुत सारे बेस देख रहे हैं इनइक्वालिटी के. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि इन इक्वालिटी की जो खाई है ना उसको कम किया जा सके. पॉजिटिव चेंज भी लाए हैं हम, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू इनको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए. बहुत ज़रूरी है इनको, इनइक्वालिटी को कम करना. इनइक्वालिटी के जो लास्ट पैराग्राफ है जो उसको डिनोट कर रहा है वो मैं रीड कर रही हूँ. 5th लाइन. इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन वेराइन डिग्रीज इन सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज. सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, अदर कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा एक तरीके से विद्यमान है. बट इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन डेमोक्रेसी. पर इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है बिकॉज वो ही उसी वजह से सभी लोग डेमोक्रेसी में सेफ फील कर सकते हैं. एंड इट्स फंक्शनिंग डिपेंड मच अपॉन पीपल्स पार्टिसिपेशन. और वो तभी आएगा जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. किस में पार्टिसिपेट करेंगे? डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट. सभी को समान अधिकार है. अगर हम इक्वालिटी, चैप्टर का नाम क्या है? ऑन इक्वालिटी है ना. तो हम इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि इक्वल राइट टू वोट. इक्वल राइट टू वोट मीन्स सभी को अधिकार है वोट देने का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आते क्या क्या है? एवरी एडल्ट सिटीजन. द वेरी फर्स्ट लाइन, द येलो कलर पोर्शन, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट्स. एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू वोट इन रेस्पेक्टिव. इरेस्पेक्टिव यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर इरेस्पेक्टिव कर देती हूँ एक बार के लिए, सॉरी फॉर दिस. irrespective of his or her economic status, रीजन, कास्ट और एजुकेशन. देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है आपके
एजुकेशन की अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो क्यों ये बात की जा रही है, इसको हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हर इंसान, हर 18 साल से ऊपर का इंसान, सभी को वोट करने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। यहाँ पर ना तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखा जा रहा है, ना तो यहाँ पर उसका रिलीजन देखा जा रहा है। यहाँ पर रिलीजन आएगा, सो लेट मी करेक्ट दिस ऑल्सो। सो न तो उस इंसान का रिलीजन देखा जा रहा है कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, और न ही उसकी कास्ट देखी जा रही है कि वो अपर कास्ट से है कि वो लोअर कास्ट से, कुछ भी नहीं, सब बराबर है। ना तो कोई अमीर गरीब का भेद यहाँ पर किया जा रहा है, और न ही यहाँ पर कोई कास्ट से बिलीव किया, कोई कास्ट अपर कास्ट और लोअर कास्ट का भेदभाव किया जा रहा है, ना तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हर इंसान जो कि 18 साल से ऊपर हो चुका है, सभी लोग वोट दे सकते हैं। और वोट देने के लिए सिर्फ आपका एज एक क्राइटेरिया है, और इंडिया में आप रहते कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब पे लगते हैं। ना तो आप पढ़े लिखे हो ज़्यादा तो आप वोट दे सकते हो, आप 5 वोट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आप कोई पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हो तो आपको स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, ना गरीब हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी एडल्ट ऑफ 18 ईयर एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। इंडिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हर इंसान, हर बच्चा, हर अडल्ट जो 18 साल से ऊपर है, जिसको राइट है वोट करने का, हमारे इंडिया में कितने भी इलेक्शंस हो उस सभी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है उसको। अब हम यहाँ पर एक स्टोरी लेते हैं रमा देवी की। नीचे रमा देवी की हम पिक्चर देख सकते हैं। ये रमा देवी हैं, नीचे आप पिक्चर देखोगे, ये रमा देवी है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं। सो रमा देवी का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ बुक में आपको बताया गया कि एक रमा देवी हैं, वो रमेश आहूजा के घर में एक डोमेस्टिक हेल्प, मतलब घर में घरेलू जो काम होते हैं उनमें हेल्प कराती है वो। तो डोमेस्टिक हेल्प है वो रमेश आहूजा के यहाँ पर एक बार क्या होता है, इलेक्शन डे के दिन, ऑन इलेक्शन डे क्या हो रहा है, इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ऑन इलेक्शन डे शी गोज़ टू पोलिंग बूथ इन द मॉर्निंग। वो सुबह पोलिंग बूथ पे जाती हैं और वो एक लंबी सी लाइन में खड़ी होती है। उन्हें वहीं पर रमेश आहूजा जो उनके ओनर हैं वो भी मिलते हैं, जो कि खुद भी लाइन में खड़े हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज टर्न आएगा। यहाँ पर हिज टर्न आ रहा है। सो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। किस लिए अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, टू कास्ट हिज वोट सो द कंक्लूजन। यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर क्या हुआ, रमेश आहूजा और जो उनकी एक तरीके से मेड हम जिसे बोल सकते हैं, यहाँ पर मेड क्या है, मेड भी खड़ी है उस लाइन के अंदर और रमेश आहूजा भी खड़े हैं, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक अपनी तरफ से बारी का वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं वोट कास्ट या वोट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, बोथ मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर मीन्स रमेश आहूजा, हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द येलो द ब्लू कलर पोर्शन, रमेश आहूजा अपनी बारी का वेट करते हैं, और जो रमा देवी है वो भी अपनी बारी का वेट कर रही है। दोनों ही अपनी बारी का वेट करते हैं, दोनों ही वोट करते हैं। बोथ मास्टर एंड सर्वेंट कैन कास्ट वोट, हिज और हर वोट। यहाँ पर स्लैश अगर आ जाता है तो हम स्लैश लगा देते हैं। तो दोनों ही, जो रमेश आहूजा हैं वो भी और जो रमा देवी हैं वो भी, दोनों ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 18 ईयर से अबव है। ऊपर हमने वही देखा है, एवरी एडल्ट सिटीजन, द वेरी फर्स्ट लाइन, बोथ आर इक्वल नो मैटर इफ वन इज रिच एंड द अदर इज पुअर। जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो रमा देवी हैं, वो इन कंपैरिजन टू रमेश आहूजा एक तरीके से हम उन्हें पुअर मान सकते हैं। तो भले ही वो रमेश आहूजा अमीर हो या फिर रमा देवी गरीब हो, दोनों वोट कास्ट करेंगी, क्योंकि अमीर गरीबी का जो भेद है वो इलेक्शंस में नहीं देखा जाता है। सभी इंडिया में रहते हैं, जितने भी लोग इंडिया के सिटीजन हैं सभी वोट कास्ट कर सकते हैं। बोथ हैव वन, थर्ड लाइन, बोथ हैव वन वोट ईच नो मैटर इफ वन इज मेल एंड द अदर इज फीमेल। दोनों के पास एक ही वोट है, ऐसा नहीं है रमेश आहूजा अमीर है तो उनको 2 वोट कास्ट करने का अधिकार मिल जाएगा, एक ही वोट कास्ट कर सकते हैं वो। बोथ आर, लास्ट लाइन, बोथ आर इक्वल एज बोथ ऑफ देम हैव टू स्टैंड इन अ क्यू वेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टर्न। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एक भेदभाव न करने वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि दोनों ही एक ही लाइन में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल और मेल और फीमेल की लाइन की बात यहाँ नहीं होगी, पर हम बात करें दोनों ही अपनी बारी का वेट करें ताकि वो लोग वोट को कास्ट कर सके। तो यहाँ पर हमने कोई भी भेदभाव नहीं देख रहे, इक्वल राइट टू वोट वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर साबित होती है। पर एंड में क्या होता है,
आपकी इसी बुक में जब यहाँ सारे के सारे पॉइंट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ पैराग्राफ्स में एक और एग्जाम्पल शो किया जाता है कि उसके बाद ऐसा क्या होता है कि उनका जो इक्वालिटी है ना, उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कवर अप हो चुका है। उसके बाद हम नीचे वाला जो डायग्राम है उसको एक बार कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, इलेक्शंस में तो वो दोनों साथ साथ खड़े हैं, मतलब एक साथ एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इक्वालिटी दर्शाई जा रही है। पर एंड में क्या होता है, ऑन पेज नंबर 194 मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, द फिफ्थ पैराग्राफ आई थिंक मान सकते हो आप, जो पॉइंट्स हैं उनके आगे, कंक्लूजन के पॉइंट्स के आगे। बट इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, रमा देवी एक अनदर लाइन में लगी हैं, दूसरी लाइन में लगी है अपनी बीमार बेटी को लेके। एज यू कैन सी इन द पिंक साड़ी, रमा देवी इज स्टैंडिंग विद हिज डॉटर। इस टाइम क्या होता है, दिस टाइम अराउंड शी इज़ वेटिंग टू शो हर सिक डॉटर। अपनी बीमार बेटी को वो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब वो हैड शी बीन रिच शी वुड हैव गॉन टू प्राइवेट नर्सिंग होम्स वेयर देयर इज़ लेस क्राउड, और शी वुड हैव कॉल अ डॉक्टर होम। अगर उनके पास पैसे होते तो वो क्या कर सकती थी, वो प्राइवेट नर्सिंग होम जा सकती थी। अभी तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई है क्योंकि वो पुअर है यहाँ पर। तो अगर उनके पास पैसे होते तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर को ही घर बुला सकती थी। शी कुडंट गो टू वर्क। और उस दिन जब उनकी बेटी बीमार थी तो वो एक तरीके से अपने काम पे भी नहीं जा सके, और इस वजह से उन्हें बहुत डांटा भी गया था अपने ओनर्स के द्वारा पे। तो रमा देवी के पास क्या इक्वल राइट सिर्फ इलेक्शन देने के लिए हैं? क्या एक तरीके से यहाँ पर उनके पास उनके राइट छीने नहीं जा रहे हैं? रमा देवी में हैव द इक्वल राइट व्हेन शी कम्स टू इलेक्टिंग अ कैंडिडेट। जब वोट देने की बारी आती है तो उनके पास इक्वल राइट है, बट इज मिजरेबली बिलो इन स्टैंडर्ड इन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। पर वो कम आकी जाती हैं अदर एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, जो कि है मनी वाइज, जो कि है ऑक्यूपेशन वाइज, जो कि है हाउस वाइज, सराउंडिंग वाइज, जो कि हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जो डायग्राम है, जो टेबल है, स्टेटस वाइज सब हम डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। अभी बोला जा रहा है स्टडी द टेबल। नीचे जो टेबल दी गई है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, क्या बेस माने हैं उनके भेदभाव करने के। तो इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एक टेबल दी गई है, ऑक्यूपेशन। रमेश आहूजा एक बिजनेसमैन है, वहीं रमा देवी के हैं डोमेस्टिक सर्वेंट है, रमेश आहूजा के घर में काम करती है। हाउस रमेश आहूजा का बड़ा है और क्लीन है, वहीं रमा देवी का जो हाउस है स्मॉल है एंड डिंगी है, मतलब एक तरीके से डर्टी है। सराउंडिंग कैसी है, रमेश आहूजा का खुला इलाका है, क्लीन है, क्लीन स्पेस एंड उसके घर के आसपास पार्क है, उनके घर के आसपास। और वहीं रमा देवी का जो घर है वो बहुत डर्टी है, फिल्दी है, साफ सफाई नहीं है उनके घर के आसपास। स्टेटस की बात करें तो रमेश आहूजा रिच है, रमा देवी पुअर है। तो यहाँ पर इक्वल टू राइट टू वोट नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अमीर गरीब के हिसाब से हम लोगों ने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या ये हमारा जो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी उसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डल जाता है कि जब सब बराबर हैं तो हम अमीर गरीब का भेद क्यों करते हैं, यहाँ पर अलग अलग लाइन क्यों नहीं है? अगर रमा देवी के पास भी सफिशिएंट चीज़ें होती तो वो अलग नर्सिंग होम या फिर डॉक्टर को दिखा सकती थी। तो सिर्फ इक्वल राइट टू वोट के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहली इनइक्वालिटी हम लोगों ने अमीर गरीब की देख ली, ताकि यहाँ पर हमने पॉइंट्स देखा कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, वो अपनी सिक डॉटर को अलग से हॉस्पिटल में या फिर अलग डॉक्टर या स्पेशलाइज डॉक्टर को नहीं दिखा पा रही है, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लंबी लाइन है, बहुत भीड़ भाड़ है, इन सब का सामना उनको करना पड़ रहा है। पर अगर उनके पास पैसे होते तो क्या वो इस लंबी लाइन में लगती? बिल्कुल नहीं लगती। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हमने दर्शा दी। इनइक्वालिटी किस बेस पे हम लोगों ने दर्शाई? इस बेस पे दर्शाई कि वो पुअर हैं, इस वजह से उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिली। सो इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोस और क्रेटिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर ऑफ दिस बुक, सॉरी दिस चैप्टर। तो यहाँ पर डेमोस का मतलब पीपल होता है, क्रेटिया का मतलब होता है गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जो कि डेफिनेशन में रीड कर देती हूँ, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमने देखा इक्वालिटी कहाँ पर है, उसको बेस मानते हो हम इनइक्वालिटी को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं और इनइक्वालिटी को भी दर्शाए जा रहे हैं।
यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जब लोग वोट को कास्ट कर रहे हैं उसकी भी एक पिक्चर इंसर्टेड है। सो इन दिस क्लास हम लोगों ने इक्वल राइट टू वोट के बारे में जितने भी नीचे ग्रीन कलर पोर्शन में पॉइंट्स थे वो हमने कवर अप किए हैं, और ये भी दिखा है कि इनइक्वालिटी पुअर और रिच के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी हम लोगों ने आपकी इस रमा देवी और रमेश आहूजा के एग्जाम्पल और स्टेबल की हेल्प दोनों से ही हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और किस किस बेस पर हम लोग लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। अमीर गरीब का भेदभाव हम देख चुके हैं, और क्या बेस है और क्या आधार है जिन पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।